भारत में मीडिया बहुत डर डर के फूंक फूंक के कदम लेता है, बहुत खौफ है। हम बड़े लोगों को चुनौती नहीं देते। यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन का इतिहास है, यूरोप में इंग्लैंड में भी कार्टून का इतिहास है। प्राइम मिनिस्टर को लोग उल्टा टांग देते हैं। जेरेमी पैक्समैन ने स्क्रीन पे टोनी ब्लेयर को कई दफे उल्टा टांग दिया। माइकल हार्वर्ड से 17 दफे पूछा, इंटरप्ट करके पूछा, आई एम गोइंग टू बी फ्राइटफुली रूड, डिड यू थ्रेटन टू ओवररूल हिम? मतलब आपने धमकी दी कि नहीं दी? 17 दफे पूछा, छोड़ा नहीं। तो हम में वो चीज नहीं है, हम झुक जाते हैं। अभी भी गुलामी की बू आती है भारतीय प्रेस से, और भारत की जो अंग्रेजी प्रेस है उसमें तो और गुलामी है जी, उसमें अथाह गुलामी है। वो गोरे आदमी के सामने लेट जाते हैं जी। आप जाएंगे इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया, तो आपके साथ वो ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे आप नीची जात के हैं। क्यों? क्योंकि आप हिंदी भाषी हैं, क्योंकि हिंदी, तमिल, बांग्ला ये सब तो भाई दोयम दर्जा मानते हैं। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। और न्यूयॉर्क टाइम्स को आप दोबारा छापेंगे, आप अर्जेंटीना पे किसी अर्जेंटीनी अखबार को नहीं छापेंगे, आप फेयर ऑब्जर्वर को नहीं छापेंगे, लेकिन आप गोरा साहब जो कहेगा वो छापेंगे। तो हीन भाव बहुत ज्यादा है। जो लोग इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, ये दिल्ली गोल्फ क्लब, जिम खाना में बैठते हैं, नारियल हैं, बाहर से भूरे अंदर से सफेद और हीन भाव से ग्रसित। क्या बात है। तो इंडियन मीडिया का बुरा हाल है। और फिर कुछ लोग ओन करते हैं, कुछ लोग मालिक हैं, और फिर मालिक का तो बिल्कुल आपको साष्टांग करना होता है जी। अमेरिका में कुछ ही मालिक हैं, लेकिन आजादी भारत से ज्यादा है। लेकिन आप मालिक के खिलाफ नहीं जा सकते, नहीं तो आप निकाल दिए जाएंगे। आप भले ही, यदि आपका ये विश्वास है, आप बोल नहीं सकते। तो वहां क्या है कि डर है पैसे का, हमसे कम है पर है जी। नेताओं का डर नहीं है वहां। मतलब यूरोप में थोड़ा ठीक है इस यूरोप में उनके साथ मुसोलिनी और हिटलर और फ्रैंको और स्टालिन का भूत अब तक जिंदा है। हाँ, लगता है राजा निरंकुश हो गया तो फिर गैस चैम्बर चल हो गया तो क्या होगा। जी बिल्कुल। तो इसलिए यूरोप की मीडिया पब्लिकली फंडेड है, लेकिन ऑटोनोमस है, बीबीसी की तरह। उसके बायस हैं, कोई दूध का धिला नहीं है जी। लेकिन यूरोप की मीडिया अपने नेताओं को जो है सूली पे टांगे रहती है। वहां ये नहीं है कि डीएम साहब और एसपी साहब, आईएएस और आईपीएस, धृतराष्ट्र, अरे वो दुर्योधन और दुशासन मुझे याद हो गया, आएंगे पिक्चर देखने, और पिक्चर रुकी रहेगी 10-15 मिनट, चूंकि साहब नहीं आए हैं। और जब पिक्चर चलेगी, ये हमारे समय होता था, पता नहीं अब होता है कि नहीं, काजू किशमिश आ रहा है, कोका कोला आ रहा है, तो ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि वहां अंकुश है मेयर पे भी। तो अंकुश इस कारणवश है क्योंकि वहां अखबार आपकी बखिया उधेड़ देते हैं। तो मुझे, और ये मैं वेस्टर्न यूरोप की बात कर रहा हूं, पश्चिमी यूरोप। पूर्वी यूरोप तो खैर कम्युनिस्टों के अंदर था। रूस एक तरह से यूरोप का भाग भी नहीं है वहां, तो हम देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। यूक्रेन भी चोरों की नगरी है, चोरों का देश है जी। चोरों का गिरोह उसको चलाता है, तो उसकी भी बात ना करें। लेकिन अगर आप देखें, स्पेन में एल मुंडो है, एल पाइस है, फ्रांस में भी कई अखबार हैं, लमोंद है, जर्मनी में तो बहुत हैं, सुडडाइशे ज़ाइटुंग है, डी साइट है, अच्छे अच्छे अखबार हैं। तो बैंड बजाए रखते हैं। तो इस वजह से वहाँ प्रजातंत्र द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ठीक चला है जी। पर वहां भी अब दिक्कतें आ रही हैं। तो कभी कोई विश्व में स्वर्ग नहीं होता है, आपको हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। जहां तक मैं नहीं भूल रहा हूं सर, थोड़ा बहुत मैं भी लिखता पढ़ता हूं, तो आप तो काफी लिखते पढ़ते हैं साहब। जिस लेखक की, जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनका एक बड़ा जबरदस्त कथन है कि जंगल का राजा शेर जब तक अपने इतिहासकार नहीं रखेगा, तब तक शिकारियों का इतिहास महिमा मंडित होगा। अति उत्तम, बिल्कुल आप, बिल्कुल आपको पूर्णतः याद है, बहुत बड़ी बात को कह के चले गए। अफ्रीका के एक बहुत बड़े लेखक थे चिनुआ अचेबे, जिन्होंने लिखा था थिंग्स फॉल अपार्ट। यदि आपको
कॉलोनाइजेशन समझना है कि कैसे गोरा साहब आया, कैसे उसने वहां लोगों का धर्म बदला, नाम बदले, वहां डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आया, वही डीएम का भाई जी, जो कि वहां के लोगों को सिविलाइज करने आया। कैसे कॉलोनाइजेशन काम करता है, आपको लगेगा कि एक भारत की गांव की कहानी है। तो मेरा मानना यह है कि कई नजरियों से दुनिया देखें, दुनिया खुले मन से देखें, आप गहराई तक जाइए, आप संदर्भ समझिए और आप कई परिप्रेक्ष्य सुनिए। ये स्विट्जरलैंड का केक है, थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको, बहुत मजा आएगा। तो आप डिवेलो हो जाइए, खाइए पीजिए, ऐश करिए, साडे नाल रहोगे तो ऐश करोगे। जी सर। तो जैसे हमारे यहाँ कई देवी देवता रहे हैं, हमारे यहाँ एक नहीं रहा है कि ये किताब है यही भगवान का शब्द है। बाइबल तो यही है ना जी। बाइबल, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। कुरान क्या है? कुरान क्या है कि भाई मोहम्मद गए पहाड़ पे, गैब्रियल जो है उनके वो थे हॉटलाइन कनेक्टर, टेलीफोन ऑपरेटर, उन्होंने उनको अल्लाह मियाँ से मिला दिया और अल्लाह मियाँ ने जो बोला वो कुरान में है, वही फाइनल वर्ड है। टाइम्स ऑफ इंडिया का उदाहरण लेते हैं या इंडियन एक्सप्रेस का लेते हैं, तो जितनी अंग्रेजी मीडिया है पुरानी कॉलोनियों में, भले ही वो भारत में हो, पाकिस्तान में हो, कीनिया में हो, नाइजीरिया में हो, मलेशिया में हो, वो दोबारा छापती है द न्यूयॉर्क टाइम्स को, द इकोनॉमिस्ट को। तो उसमें क्या है, द इकोनॉमिस्ट आपको अंग्रेजों के नजरिए से, अंग्रेजों के प्रिज्म से, अंग्रेजों के चश्मे से दुनिया दिखाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स तो अमरीकी चश्मे से दिखाता है। ऐसा नहीं है कि हम ही खलनायक हैं, ये थोड़ा समाज ही, हर समाज ही इसी तरह रहा है। एक दफे खेती बाड़ी आ गई। दूसरी ओर जो है राइट के कुछ लोग हैं जो कहते हैं हर चीज भारत से ही आई, हम ही हैं और बाकी कोई है ही नहीं। ये भी उचित बात नहीं है। कहाँ भाई सत्य है, बाकी लोग भी तो टैलेंटेड हैं, अभी थोड़ी है भाई। तो सत्य जिसे कहिए कहीं मध्य में है। चीनी सभ्यता यहाँ है, न तो लेफ्ट पे है न राइट पे है, सत्य। बिल्कुल। तो चीनी सभ्यता में देखिए क्या है, वो आपको कंपास दे गए, पेपर दे गए, पेपर करेंसी दे गए, प्रिंट, वो आपको गन पाउडर दे गए, बड़ी चीजें दे गए। सिविल इंजीनियरिंग का इजाद उन्होंने ही किया। चाय दे गए हमें, चाय दे गए, बिल्कुल। रोमन्स के पास जाइए, वो रोमन लॉ दे गए, बहुत चीजें दे गए। वो भी ग्रीक्स फिलोसफी दे गए अच्छी खासी। बिल्कुल सर। हम भी बहुत कुछ दे गए। हमारा सबसे बड़ा जीनियस तो शून्य में है। ये बात, क्यों? शून्य में भी कुछ है, शून्य भी शून्य नहीं है। वो सिर्फ हम कर सकते थे, क्योंकि वो हमारे समाज की एक खसूसियत है। जी बिल्कुल। ट्रूथ हमारा कैपिटल टी के साथ नहीं है। इसीलिए जिस तरह मैं कहता हूं, हमारे यहाँ दुर्गा भी हैं, लक्ष्मी भी हैं, सरस्वती भी हैं, तीनों हैं, और भी कई देवियां हैं। तो उसी तरह मैं मानता हूं कि फेयर ऑब्जर्वर में भी कई देवियां हैं। जी जी। और सबकी कृपा रहे तो अच्छा है। सरस्वती ज्यादा मुस्कुराई हैं अब तक, लक्ष्मी उतना नहीं मुस्कुराई है। लक्ष्मी भी जरा मुस्कुरा दे तो अच्छा रहेगा। दुर्गा तो आप में खुद में नजर आती है जब आप प्रहार करते हैं तो। दुर्गा तो मेरी माँ के कारण है।